हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना है हमारे प्यारे दोस्त। आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ, तो आज जो है मैं बताया था कि ठोस पदार्थ के, ठीक है, ठोस का गुण या प्रॉपर्टीज, यही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों को मैं लिखा दूँ या समझा दूँ, ये तो हम पर डिपेंड करता है कि मैं आपको कैसे याद कराऊंगा, और आप लोगों को यही डिपेंड करता है कि आप लोग पूरा देखेंगे और पूरा समझेंगे। सबसे पहले नंबर बात, चलिए हम लोग पहले एगो ईंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ईंट। थोड़ा देर के लिए समझिए कि ई वाला जो है एगो ईंटा है। क्या है? ईंट है। तो हमारे प्यारे दोस्त, ईंट जो है क्या है? तो ठोस पदार्थ है। तो इसका एक नंबर में हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे ना, कि इसका गुण एक नंबर में, इसका आकार और आयतन दोनों, ठीक है, आयतन दोनों निश्चित होता है। तो हमारे प्यारे दोस्त, यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि एक नंबर में हम लोग लिखे गुण में इसका, कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, क्योंकि इसको जो आकार दिया गया है और जो आयतन में है ये वही रहेगा, ये कभी भी बदल नहीं सकता है, इसलिए ये वही रहेगा। यदि आप लोगों को मैं इतना बड़ा ईंटा देता हूँ, जैसा कि आप लोगों को मैं कह सकता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया लंबाई, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर का हो गया चौड़ाई। समझिए, आप लोग समझिएगा, ये बात समझने वाला है। तो मैं इतना बड़ा आप लोगों को ईंटा दे दिया, ठीक है, और इसको मैं कहूँगा कि रे चला सा जाओ, यहाँ से उठा करके जा करके रखाओ अलग, समझ रहे हैं, एगो बाल्टी में रखाओ। तो बाल्टियों में जो है इतना ही आकार और आयतन अपना घेरेगा, बात समझिएगा, ठीक है। आकार इसका वही रहेगा, जबकि पानी के आकार बदल जाएगा। अगर बाल्टी में, अगर 1 लोटा पानी हम बाल्टी में रखेंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, तो इसका आकार जो रहेगा वही रहेगा ठोस का, आप समझ गए। और आयतन तो निश्चित होता ही है, क्योंकि इसका जो आयतन मतलब बिसरता नहीं है, याद रखिएगा। अब बात रह गया कि आप लोगों को 2 वीडियो में करा चुका हूँ, वो वीडियो मैं लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसमें ठोस, द्रव और गैस के पूरा डिफिनेशन, और क्यों ठोस ठोस होता है, द्रव द्रव होता है और गैस गैस होता है, उसका पूरा डिटेल में दे दिया गया है। अब बात हम लोग करेंगे इसका ठोसे के, कि ठोस जो होता है ना, ठोस पदार्थ होता है, सो द्रव की तरह नहीं तो वाष्पित होगा, द्रव की तरह नहीं तो वाष्पित होगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जे पानी को हम लोग जब गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलता है, तो भाप निकलना ही वाष्पित होता है, वाष्प उसी को हम लोग कहते हैं। तो जब हम लोग ठोस को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, निश्चित ताप एवं दाब पर, ठीक है, ठोस द्रव की तरह वाष्पित नहीं होता है। बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि ईंटा को अगर हम गर्म करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वैसे भाप निकलने लगेगा, मतलब पानी वाष्पित होने लगेगा, जल, ऐसा तो नहीं ना होगा। हाँ, इसमें से ऊष्मा निकल सकता है, लेकिन भाप नहीं निकलेगा। 3 नंबर में आप लोग समझिएगा मेरे भाई, 3 नंबर में क्या होता है ना, कि जब हम लोग ईंट को गर्म करेंगे तो वह जो है ना गैस की तरह बिसरेगा नहीं। जैसे कि ईंटा जो है, यह जो है, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो गैस की तरह हवा में फैल नहीं जाएगा। ऐसा हो सकता है कि गर्म करने का दिए चूर चूर हो जाएगा, लेकिन गैस की तरह यह जो है मतलब हवा में फैलेगा नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि निश्चित ताप एवं दाब को हम लोग एनटीपी लिख देते हैं, ठीक है। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल मतलब हुआ निश्चित, या हम लोग कह सकते हैं सामान्य। तो सामान्य ताप एवं दाब पर, ठीक है, ठोस गैस की तरह नहीं बिसरता है। ये भी बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं जो भी बताऊंगा आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो रिजल्ट क्लियर होगा। 90+ लाना है तो आप लोगों को इसी तरह से पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोग को मैं लिखने जा रहा हूं 4 नंबर में क्या, सो ध्यान दीजिएगा।
4 नंबर में कुछ अपवाद है, ठीक है। जैसे में ठोस पदार्थ अपवाद, ठीक है। जैसे में कि आप लोग जानते होंगे अपवाद में क्या है, कपूर है, ठीक है, नैप्थलीन है, ठीक है, एवं इसी है, और आयोडीन है। क्या है, आयोडीन। ये सभी जो है ना, क्या होता है ना कि जैसे ही ये आग के संपर्क में आते हैं तो यह ऐसा ठोस पदार्थ है जो न तो द्रव में बदलता है, डायरेक्ट बदल जाता है, क्या चीज में, तो वाष्प में, यानी कि गैस में, ठीक है। साधारण ताप एवं दाब पर, ठीक है, गैस अवस्था में या गैसीय अवस्था में चला आता है या गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो यह जो है डायरेक्ट होता है ना, क्या इसी को हम लोग कह सकते हैं, इसी विधि को ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों को ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि क्या कह रहा है कि ठोस पदार्थ अपवाद में है, जैसे में कपूर, नैप्थलीन और आयोडीन जो है, यह साधारण ताप एवं दाब पर क्या होता है ना कि यह जो, या निश्चित ताप एवं दाब पर या साधारण ताप एवं दाब पर क्या होता है ना कि यह जो होता है आप लोग को डायरेक्टेड ठोस से द्रव में न बदल करके, डायरेक्टेड के बदल जाता है क्या चीज में, तो गैस में। यानी कि आप लोगों को कपूर जलाए होंगे, आयोडीन जैसे कि नमक है, देखिएगा आप लोग उसको जला करके। उसके बाद 5 नंबर में हम जो बताने जा रहे हैं, सो ध्यान से सुनिएगा कि ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ पर, ठीक है, ठोस पदार्थ पर दाब, यानी कि ठोस पदार्थ, जैसे मान लिया जाए कि ये बोर्डे है, तो बोर्ड ठोस पदार्थ है, तो इस पर हम लोग दबाव दिए, जैसे में क्या होता है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो ये बल लगाया, मैं फोर्स लगाया, तो लगने वाला बल को हम लोग दाब कहते हैं। तो जब हम लोग इसको ऐसे दबाएंगे तो ये थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा परिवर्तन होगा, यानी कि इस पर कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है बोर्ड पर। बोर्ड भी ठोस पदार्थ है, तो हम लोग लिख सकते हैं ठोस पदार्थ पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये भी बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि तैसे रहता है, ठीक है। 6 नंबर में मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि साधारण ताप एवं दाब पर जो होता है ना, साधारण ताप एवं दाब पर, साधारण मतलब डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं एनटीपी, साधारण ताप एवं दाब को एनटीपी, सामान्य ताप एवं दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ठोस, ठीक है, साधारण ताप, एक मिनट, निश्चित ताप पर, यहाँ निश्चित ताप एवं दाब नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे निश्चित ताप पर ठोस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हमारे प्यारे लाल? और हाँ, 1-2 और है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1-2 और क्या है, थोड़ा सा इधर उधर कन्फ्यूजन हो जाता है, छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए। हाँ, लेकिन 1-2 और है, 7 नंबर में हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा एक आएगा टॉपिक छूट जाए, इसलिए हम देख लेते हैं। तो 7 नंबर में आप लोग को होता है क्या कि कुछ ठोस जो है ना, कुछ ठोस रवादार होता है, रवादार। जैसे में आप लोग जानते होंगे कि रवादार के जैसे में कि फिटकरी और एक होता है बर्फ। तो ये फिटकरी और बर्फ जो ऐसा चीज़ है कि यह जो है ऐसा ठोस है जो रवादार होता है, जो जल के संपर्क में या थोड़ा सा टेम्परेचर के संपर्क में आते ही यह पिघलना शुरू कर देता है।
तो ये वही है आप लोगों को, ठीक है, बात समझ गए होंगे। और जब कि बेरबेदार, आइए 7 नंबर में हो गया। 8 नंबर में क्या कह रहा है? 8 नंबर में कि जब ठोस पदार्थ बेरबेदार हो, तो वह जो होता है बेरबेदार का उदाहरण आप लोग को ऐसे ग्रेफाइट कहता है सब, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद में है, ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट होता है। तो कहने का अर्थ हुआ ऐसे रबेदारे में आएगा, लेकिन बेरबेदार के अंतर्गत आता है ग्रेफाइट। लेकिन आप लोग को एग्जाम में देगा तो याद रखेगा कि मतलब कीजिए यह भी जो है ग्रेफाइट भी जो है मेरे भाई आप लोगों को क्रिस्टल ही होता है, ठीक है, क्रिस्टल ही है। तो ठोस भी रबेदार भी क्रिस्टल ही होता है, बेरबेदार अक्रिस्टल होता है। लेकिन ये ग्रेफाइट को अक्रिस्टलीय के रूप में रखा गया है। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि रबेदार ग्रेफाइट भी आएगा, ठीक है, अपवाद में आ गया है बेरबेदार में। तो रबेदार मतलब होता है क्रिस्टलीय मतलब कि जो मतलब कठोरता गुण पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को जो है फिटकरी हो गया, बर्फ हो गया, तो यह जो है कुछ टेम्परेचर अगर इसको पड़ता है तो यह सब जो है मतलब क्या होता है ना, पिघलने लगता है। और जबकि ग्रेफाइट हम लोग कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना, तो ग्रेफाइट भी वही चीज़ है। बात तो आप लोग समझ गए कि ग्रेफाइट पर भी अगर हम लोग टेम्परेचर का प्रहार करते तो जलने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग को ये कैसा लगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। चलिए फटाफट। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग को ऐसा ही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर वाला अब लाते रहता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा गैस का गुण, यानी कि अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज। तो हमारे प्यारे लाल एवं सुंदरलाल, अरे आप लोग को मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए। और नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप दे दिया गया है, अगर इच्छा हो तो जुड़ सकते हैं या ना भी। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर एकदम देखते रहिए, मजा आने वाला है। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतना ही पर आप लोग समझ में करते हैं। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।